हाय एवरीवन, मैं शिवांश दरगढ़, लाइफ कोच एंड ग्राफोलॉजिस्ट। हमने स्वॉट के बारे में बात की थी। आज हमारा नंबर है W, वीकनेस मतलब कमजोरियाँ। इसमें हमको ये देखना है कि हमारी कमजोरियाँ क्या क्या हैं और सबसे बड़ी चीज़ इनको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे या इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये कमजोरियाँ हमारी बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, बहुत छोटी भी हो सकती हैं और हमको शुरुआत खास तौर से अपनी कमजोरियों से करनी चाहिए। यही हमारे अंदर वो चीज़ हैं जो हमको सुधार लाएंगी। जिनसे हम सुधार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऐसी चीज़ें हमको ग्रो करने से रोकती हैं जो हमारी कमजोरियां होती हैं। जब हम इनको सुधार करेंगे ये फिर हमको कॉन्फिडेंट फील कराएंगी, फिर हमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से लाइफ में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। मेनली आपके बिजनेस में या लाइफ में ये 5-6 पॉइंट हैं जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मेनली आपको 5 से 6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिन पे फोकस होके काम करना पड़ेगा। जैसे हमारा नेगोशिएशन स्किल। आज के समय में नेगोशिएशन का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब्जी लेने जाते हैं या हम फल लेने जाते हैं, हम वहाँ क्या बात करते हैं उससे, किस तरीके से नाप तोल करते हैं, ये हमारा नेगोशिएशन ही है। लेकिन ये हमारे व्यवहारिक बात है। लेकिन जब हम कंपनी या बिजनेस में बात करते हैं तो वहाँ हमारा नेगोशिएशन होता है वर्क को लेके या सैलरी को लेके या प्रमोशन को लेके। तो वहाँ हमको नेगोशिएट करना है अपने पॉजिटिव चीज़ों के साथ कि सर मैं इतना काम करता हूँ, मैंने इतना काम किया है या मैंने आपको इतनी सेल करके दी है, आगे नेक्स्ट वीक में मैं आपको इतनी सेल करके और दूंगा। तो आपका अगर नेगोशिएशन स्किल अच्छा होता है तो आप डेफिनेटली उस कंपनी में ग्रो करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्या वो वीक है या आपकी अच्छी है। अब इस डिसीजन मेकिंग को हम कैसे नापते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने आज रात को, अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है तो सभी लोग क्या करेंगे, उस दिन बहुत सारे संकल्प लेंगे। कैसे संकल्प हो सकते हैं वो हो सकता है कल से मैं जिम जाऊंगा, तो कोई कहेगा नहीं नहीं कल से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कोई कहेगा इस दिन से मैं ऐसा करूंगा। अगर सच कहा जाए वो आपका डिसीजन है कि आपने ये सोचा, लेकिन अगले दिन आप गए भी, आपने फॉलो भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप फिर से नहीं गए, आप फिर से घर बैठ गए। तो ये बहुत वो है कि हमने डिसीजन तो लिया लेकिन वो हमारा डिसीजन वीक डिसीजन है जिसको हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन में बदलना है। तीसरा आता है हमारे पास गुस्सा। आहा क्या कहने, अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया फिर देखिए आप कि आप क्या करते हो, एकदम आग बबूला हो जाते हो। लेकिन सच कहा जाए तो गुस्सा सिर्फ आपका ही नुकसान करता है, किसी और का नुकसान नहीं करता। इससे आपके ही हार्मोन जो बॉडी में होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं और फिर जब हम एक बार गुस्सा करना शुरू करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाता है। इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। चौथा है हमारे पास करेज, साहस। इसमें भी हम रिस्क नहीं ले पाते या जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी उसमें लगता है एक करेज कि आपका साहस कैसा है, आपके जो डिसीजन थे क्या वो आपके साहस से मैच खाते हैं। ये साहस कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि डेली मैं सुबह 5 o'clock पे उठ जाऊं। ये आपका डिसीजन है कि सुबह मुझे उठना है, लेकिन अगर आप डेली उठ रहे हो ये आपका साहस है कि मैं डेली उठ पा रहा हूँ। फिर आता है हमारा रिस्क कि हम रिस्क कैसे ले रहे हैं। ये देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं लेकिन अलग अलग लेवल पर इनका महत्व अलग अलग है। अपनी जगह डिसीजन है, अपनी जगह नेगोशिएशन है, अपनी जगह गुस्सा है और अपनी जगह करेज है, दूसरी जगह रिस्क है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आजकल सबके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास
नॉलेज कम है या किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मतलब हमारे पास ज्ञान का अभाव है, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं जानते जिससे हम आगे अपनी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पास होना ही चाहिए। उसके बिना हम शायद कुछ आगे नहीं कर सकते। कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में हुए अनुभवों से सीखते हैं। और हमको सबसे ज़रूरी चीज़ इन सब जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, उन सब के बारे में हमको अपने आप से ईमानदार होकर काम करना पड़ेगा। ऑनेस्टी के साथ अगर हम काम करेंगे इन बिंदुओं पर, तभी शायद हम अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन गाइस।